अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स आईएनएस महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रीगेट्स हैं। भारत की ओवरऑल नेवल पावर को इन्हेंस करने के लिए और न्यूक्लियर ट्रायड को अचीव करने के लिए ये डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, अब 1.46 लाख करोड़। मिसाइल, प्लेन्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, स्पेशल इक्विपमेंट और ख़ास तौर से वो इक्विपमेंट जो चीन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को लोकेट करता है और फ्रीज कर सकता है। इंडिया जो कि एशियन टाइगर बनने जा रहा है, आप ये कह लें कि थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है दुनिया की, तो उसके लिए तो ये कल भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यानी कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बाद दूसरा जो सबसे ताकतवर आदमी होता है रक्षा मंत्रालय का, उन्होंने बयान देकर ये बात कह दी है कि भारत अब अपना डिफेंस बजट नाटो की तर्ज पर बढ़ाने जा रहा है। अब डॉक्टर साहब देखिए ना, ये बिल्कुल यहाँ से एट अ स्टोन्स थ्रो है। ये जो यहाँ वाघा का बॉर्डर है, वो कोई और खिता या सैयारा तो नहीं चल पड़ता वहां से। मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने 1.5 लाख करोड़ के लिए अप्रूवल दे दिए, जिसमें मिसाइल्स और जो भी वेपन्स खरीदने होंगे उसके लिए अप्रूवल दे दिए, जिसमें पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। और भारत को आईएनएस महेंद्रगिरी 2026 में मिल जाएगी। तो भारत की नेवी को मजबूत करने के लिए भारत बड़े से बड़े कदम ले रहा है, और भारत अब अपना बजट नाटो की दर पे मतलब $200 बिलियन तक पहुंचा देंगे 5 साल में। अब अगले जो डिफेंस बजट आएगा उसमें भारत का बजट $100 बिलियन होगा। तो भारत अब अपने डिफेंस पे पैसा लगाएगा, क्योंकि भारत की जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिफेंस का बजट बढ़ता जाएगा, जिससे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है हथियार खरीदने में, मिसाइल खरीदने में। और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी, और पाकिस्तान की सांसें रुकी हुई है कि भारत की नेवी अब और मजबूत होती जा रही है। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स आईएनएस महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रीगेट्स हैं, और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास आईएनएस महिंद्रा गिरी। ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं, एंड दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे है। अब मजे की बात यह है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कर रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, अब 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है, इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना वेपन्स भी खरीदने हैं,
मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना, ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मैरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज़ ये जो नए मैंने आपको बताया, ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग एक लीडशिप थी इस क्लास की। और अब जो आपको पता है, पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा बाहर से मंगवाते हैं, बिकॉज हमें तो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक थोड़ी सी उन्होंने तैयारी पकड़ ली है। ये जो शिप्स आ रही हैं इनके पास दे आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ इम्पैक्ट, और नेवी अब थोड़ी सी फ्रंट फुट पे आके खेल रही है।